और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं शिव के ऐसे दरबार में जहां पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र मिलता है। बस एक डुबकी लगाने से ही सारे पाप धुल जाते हैं और कहते हैं कि इस दरबार में प्रायश्चित का भाव लेकर जो कोई भी पहुंचता है, गौतमेश्वर महादेव उस पर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। यहाँ एक डुबकी लगाने से धुल जाते हैं सारे पाप। लोगों को मिलता है पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र। जहां मोहम्मद गजवनी ने भी झुकाया था शीश, यहाँ खंडित शिवलिंग की होती है पूजा। आदिवासियों का हरिद्वार। हर पाप का नाश यहाँ होता है। प्रायश्चित मात्र से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति कुंड में एक डुबकी लगाने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। मान्यता के मुताबिक गौतमेश्वर महादेव के मंदिर में हत्या या गौ हत्या का पाप लगने पर जब किसी व्यक्ति को समाज की ओर से दंड के रूप में अलग कर दिया जाता है, तो गौतमेश्वर महादेव के मोक्षदायिनी कुंड में स्नान करने के बाद उस व्यक्ति को मंदिर का पुजारी पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र देता है। कहा तो ये भी जाता है कि सप्त ऋषियों में से एक गौतम ऋषि पर लगा गौ हत्या का कलंक भी यहीं स्नान करने के बाद मिटा था। यहाँ पर पाप मुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो 11 रुपये में मात्र दिया जाता है। लिखित में प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो एक अपने आप में एक अनूठी। और गौतमेश्वर महादेव काफी वर्षों पुराना है, कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर से आए हैं। हमारी मन की इच्छा है, यहाँ श्रद्धा है, तो यहाँ मन की इच्छा पूरी होती है, इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ के अरनोद में मौजूद गौतमेश्वर महादेव की महिमा अपरंपार है। प्रकृति की गोद में बसे इस पावन स्थली की कहानी भी काफी दिलचस्प है। गौतमेश्वर महादेव की शिवलिंग 3 भागों में खंडित है। मान्यता है कि जब मोहम्मद गजवनी सभी हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करते हुए यहाँ पहुँचा, तो उसने गौतमेश्वर महादेव शिवलिंग को भी खंडित करने का प्रयास किया। प्राचीन कथाओं के मुताबिक शिवलिंग पर प्रहार करने पर भोलेनाथ ने अपना चमत्कार दिखाने के लिए पहले तो शिवलिंग से दूध की धारा छोड़ी, दूसरे प्रहार पर दही की धारा निकली और जब गजवनी ने तीसरा प्रहार किया तो भोलेनाथ क्रोधित हो गए। इसके बाद शिवलिंग से एक आंधी की तरह मधुमक्खियों का झुंड निकला, जिसने गजनवी सहित उसकी पूरी सेना को परास्त कर दिया। गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, मुसलमान बादशाह ने, तो उस मूर्ति के ऊपर गढ़ का वाहन किया था। इसका 3 भाग खंडित है शिवलिंग। पहले से दूध की धारा निकली, खून की धारा निकली, फिर बाद में अंदर से मधुमक्खी निकली और ऊपर से पार गिरने लगा। बादशाह की सारी सेना को भगवान ने समाप्त कर दी। फिर बादशाह ने यहाँ पर माफी मांगी, वास्तव में तो हिंदू का देश सच्चा है। फिर उसने बाल का ऐसा मंदिर का उसी ने मुसलमान बादशाह ने बना हुआ है। आदिवासियों का हरिद्वार कहे जाने वाले गौतमेश्वर महादेव पर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है। पूरी तरह से खंडित शिवलिंग होने के बाद भी पूजनीय है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु मनोकामनाओं को लेकर भोलेनाथ के स्वरूप गौतमेश्वर महादेव के दर्शन करने आते हैं और भोले भंडारी सबकी झोली खुशियों से भर देते हैं। महर्षि गौतम की तपोस्थली और आदिवासियों का हरिद्वार कहे जाने वाले गौतमेश्वर महादेव, जहां जन आस्था के प्रमुख केंद्र है, वहीं यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। चंचल सनाट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए एक बार फिर से धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों की आस्था एक बार फिर कोरोना के डर पर भारी पड़ रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां शिव मंदिर सिंहेश्वर धाम में सावन शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। मंदिर परिसर में लोगों को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा, पूरे परिसर को बैरिकेड कर घेर दिया गया है, लेकिन श्रद्धालुओं को आखिर कौन समझाए। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। रविवार होने के बावजूद लोग कल मंदिर के प्रांगण में आपको नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से दर्शन करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान जहां तहां लोग पूजा करते हुए भी नजर आए, कुछ पंडित भी लोगों को पूजा कराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मंदिर बंद होने से पुजारी और दुकानदार जो हैं वो दोनों ही परेशान हैं, क्योंकि उनके सामने इस वक्त रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
और सावन का महीना शुरू होते ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा है। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है और सावन के पहले सोमवार को सुबह 2:30 पर मंदिर के पट खोले गए और सबसे पहले बाबा महाकाल को जल चढ़ाया गया, जिसके बाद दूध, घी, शहद, शक्कर और दही से पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद बाबा का भांग से श्रृंगार कर भस्म रमाई की गई। करीब 1 घंटे चली भस्म आरती के बाद बाबा का चंदन, फल और वस्त्र से विशेष श्रृंगार हुआ। कोरोना काल में भस्म और शयन आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, इसलिए गणेश मंडप, नंदी हॉल, कार्तिक हॉल और आरती के समय जो ये तमाम जगह हैं, जो प्रांगण है, वो खाली नजर आए और 5 बजे से मंदिर में बाबा के दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। श्रद्धालुओं ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाकर प्रवेश लिया। आज शाम भगवान महाकाल की प्रथम सवारी जो है वो निकाली जाएगी। भगवान महाकाल अपने भक्तों का हाल जानने के लिए शहर के भ्रमण पर निकलेंगे। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्तरेण शुद्धोदरस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदरस्नानं ओदिद्यञ्च यजेन कल्पन्तां वा पञ्चमस्य पहला सोमवार भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन नगर में पहले सोमवार पे भगवान महाकाल की भव्य पूजन आरती और भस्म आरती संपन्न हुई। भगवान का पंचामृत पूजा परंपरा अनुसार, साथ ही भगवान का श्रृंगार, और आज विशेष सोमवार होने से भगवान महाकालेश्वर को बेलपत्र 1008 बेलपत्र की माला भी भगवान पे अर्पण की गई। भगवान को भांग से श्रृंगार करते हुए भस्म आरती का भगवान की आज संपन्न हुई। तो सावन के पहले सोमवार पर महाकाल की आरती पूजन विशेष तौर पर, और शाम के वक्त भगवान खुद शहर के भ्रमण पर निकलेंगे, नगर भ्रमण पर निकलेंगे।